सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसे ही ये एलपी सीबीटी 1 की आंसर की आउट हुई है, आप सबों का जो रॉ मार्क्स है वो लगातार व्हाट्सएप पे आ रहा है। तो ऐसे में कई सारे छात्र परेशान भी हो रहे हैं कि गुरुजी हमारा 30 से 40 के बीच नंबर आ रहा है, तो हम आगे क्या करें, सुसाइड करें कि आगे की तैयारी करें। तो मेरे मित्र, अभी आपको सुसाइड करने की नौबत नहीं आएगी और न ही इस तरह की बातें सोचनी चाहिए अगर आप छात्र हैं तो। और अगर अदरवाइज अगर आप ढंग से सोचो तो जिंदगी के जब आप पहले ही मोड़ में आप कह रहे हैं कि गुरुजी हम यहाँ जाएं या वहां जाएं, तो अभी तो आपको जिंदगी के बहुत सारे मर्म देखने हैं, जिंदगी के बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव होंगे, मोड़ होंगे जहां पे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है वो बिल्कुल ही कायर वाली बातें हो जाती है। तो इन सब बातों को साइड रख करके ही आगे की चीजों पे फोकस कीजिएगा, वही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल हमारा जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के है कि आरआरबी एएलपी में जो गलत क्वेश्चन है उसका फायदा किसे होगा, और जिस किसी भी भाई को 30 से 40 के बीच नंबर आ रहा है वो क्या करे। तो मेरे मित्र, जरा सा गौर फरमाइएगा हमारी बातों पे, बहुत ही ऑथेंटिकेट बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही जेन्युइन है, समझना जेन्युइन है। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे, उसमें जो छात्र हैं वो 50 प्लस भी बता रहे हैं, और छात्र जो हैं वो 40 प्लस भी बता रहे हैं, और जो छात्र हैं वो 30 प्लस भी बता रहे हैं। हम बस इसी तीन को मतलब एक बॉर्डर मान करके चल रहे हैं। चला, इसी तीन को हम एक बॉर्डर मान करके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 50 प्लस भी हैं, 40 प्लस भी हैं और 30 प्लस भी है स्कोर करने वाले। तो सवाल ये है कि गुरुजी क्या हमारा रिजल्ट होगा। तो भाई मेरे, अगर आपका 40 प्लस और 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हैं। आपको तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अब सवाल यह है कि सर कैटेगरी क्या रहने वाला है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं मेरे मित्र, तो 50 प्लस 40 प्लस हर एक जगह पे तो नॉर्मलाइजेशन होगी, तो वहां पे तो आपके लिए बिल्कुल ही चांस बनेगा। और ऐसे भी आपको सीबीटी 1 में टोटल वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट देना है। सीबीटी 1 में टोटल वैकेंसी का 15 गुना रिजल्ट देना है। तो आप ये मोटा मोटी मान के चल सकते हो कि लगभग आपका मतलब 2.5-3 लाख के आसपास रिजल्ट होगा आपका, 2,81,85,000 के आसपास आपका रिजल्ट होगा। तो बिल्कुल मतलब आप ये कंफर्म कह सकते हो कि गुरुजी 40 प्लस और 50 प्लस है तो हम कहीं ना कहीं यहां तक पहुंच सकते हैं, सीबीटी 1 को क्रैक कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर हमारे तो 30 प्लस नंबर आ रहे हैं, हम क्या करें। हम पैनिक मोड में जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि हम आगे की तैयारी करें या पीछे की तैयारी करें। मेरे मित्र, जरा सा गौर फरमाइएगा, जिस किसी भी भाई का 40 प्लस 50 प्लस आ रहा है उन सभी का सर टेक्नीशियन का भी एग्जाम होगा, और वो सब अभी टेक्नीशियन पे भी फोकस कर रहे होंगे। और मेरे मित्र, जिनका 30 प्लस आ रहा है उनका भी कहीं ना कहीं टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, तो आप टेक्नीशियन पे भी फोकस कीजिए। बाद बाकी जो आपने कर्म करा है एएलपी सीबीटी 1 में, उसका परिणाम क्या आएगा इसका चिंता करने का समय अभी नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि गुरुजी परिणाम की चिंता क्यों ना करें, हम तो इतने दिन से मेहनत किए थे, पढ़ाई किए थे, लेकिन किसी कारण से फिर भी हमारा नंबर कम आ रहा है। तो जरा सा ठहरो पार्थ, जरा सा ठहरो यहाँ पे, और आप ये सोचो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में मेरे मित्र आपको लगभग शिफ्ट में क्या देखने को मिले हैं सर, लगभग शिफ्ट में आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मेरे मित्र, इसी सब के लिए तो रेलवे पहले से नॉर्मलाइजेशन लेकर के बैठा हुआ है। और ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है, अगर रेलवे के नजर में संज्ञान आती है मेरे मित्र, तो इस रॉन्ग क्वेश्चन का फायदा सभी को होगा, और फिर वहां पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा सर, उसमें इधर उधर तो चीजें होगी ही होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जो गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी प्रभाव आपको सीबीटी 1 के नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। जो गलत क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे, रेज करेंगे, उसका प्रभाव नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। और जो भी भाई 30 प्लस के मतलब स्कोर में है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूआर, ओबीसी और मतलब कह सकते हो ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में नहीं है और 30 प्लस नंबर आ रहा है, यानी कि एससी एसटी में है, तो मेरे मित्र आप तैयारी कर सकते हैं, आप तो बिल्कुल ही सेफ जोन में। लेकिन जो मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो मेरे मित्र आपका 50-50 चांस है। अभी भी यहां पे नॉर्मलाइजेशन होगी तो संभव है कि नंबर आगे पीछे बढ़ सकता है, घट सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आपने कितना निगेटिव लिया है, कितना क्या लिया है। तो थोड़ा सा आपको यहां पे अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है। अगर आप टेक्नीशियन का एग्जाम दे रहे हैं तो टेक्नीशियन पे फोकस करें। और मेरे मित्र, अगर टेक्नीशियन एग्जाम से आप फ्री हो जा रहे हैं तो आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह को आप देखते रहिए,
चाहिए, क्योंकि आपके भी चांसेस बन रहे हैं। 30+ जो छात्र हैं कैटेगरी से अगर हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है मेरे मित्र, अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी में है और आपको 30+ स्कोर आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। यहां पे फुल कॉन्फिडेंस आना एक मतलब अपने आप में ये कह सकते हो कि थोड़ा सा संशय हो जाता है। संशय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल रहा है वो भी कहीं ना कहीं गिरा है। तो मतलब सामूहिक रूप से अगर एक ग्रुप बनाया जाए तो डाटा कुछ और निकल के सामने आ जाए कि हाँ, अब लोग आपको कह दे कि आपको 20+ नंबर आ रहे हैं, आप तैयारी करना शुरू कर दो, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम तो बस यही कहेंगे कि सर 40+, 50+ वाले मतलब सेफ जोन में है, 30+ वाले पर सर 50-50 चांस है। डिपेंड करेगा कि रेलवे रॉन्ग क्वेश्चन को किस हिसाब से ले रही है, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, कितना आपने निगेटिव लिया, इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। तो 50-50 का चांस यहां पे बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, जो भी मतलब SC ST कैटेगरी से नहीं है, ईडब्ल्यूएस UR से हैं, ओबीसी से हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो लग रहा है यहां पे। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो जाहिर सी बात है कि फायदा सबको मिलेगा। सिर्फ अकेले मतलब जो 40+ स्कोर किया हुआ है उसको मिल जाएगा ये भी संभव नहीं है, सभी छात्रों को मिलेगा। तो हम बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने आए थे कि मेरे मित्र, रेलवे ने जिस हिसाब से अपने प्रत्येक शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन को इधर उधर किया है तो उसका फर्क आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। और जिस किसी भी भाई बंधु को 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है, जिस किसी को भी 30 से 40 के बीच में नंबर आ रहा है, मेरे मित्र आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जैक्ट 30 आ रहा है तब तो परेशानी है, लेकिन अगर 30 से 40 के बीच में आ रहा है, 35 आ रहा है, 38 आ रहा है, 32 आ रहा है, 33 आ रहा है, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का वेट कीजिए। आपके लिए 50-50 का चांस है। तो मेरे मित्र हो सकता है कि अगर इनको 15 गुना रिजल्ट देनी है तो आपका रिजल्ट भी कंफर्म रहेगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आलतू फालतू बातें सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक छात्र ने मैसेज करा था कि हमारा नंबर 28+ आ रहा है, अब हम क्या करें, सुसाइड करें कि आगे की तैयारी करें। तो मेरे मित्र क्यों भाग रहे हो जिंदगी की पहले ही मोड़ से? थोड़ा सा और मेहनत कर लो यार, इस दुनिया में बहुत कुछ है करने को। तो ये कोई मतलब बात नहीं होती और हम इस पे चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। हम बस यही कहना चाहेंगे कि आपके आसपास में लोग किस तरह से जी रहे हैं उससे बेहतर जीने का प्रयास कीजिए, यही आपके जिंदगी का मकसद होना चाहिए। बाद बाकी उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे थे आप सभी समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।